आप एक आध महीना चढ़ा के देख लो, एक लोटा पानी उसमें एक बेलपत्र डाल लो, हो घर में तो थोड़ा गंगा जल डाल लीजिएगा, एक लोटा जल चढ़ा दो महादेव के ऊपर और दिया जला करके रख दो शिव के सामने। देखना आप काम कैसे फटाफट 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 बनते हैं। जो समझदार लोग हैं ना अपने सनातन धर्म में, सच मानिए, जो सजग रहे जगे हुए समझदार लोग हैं, वो देवताओं से जुड़ करके अपने जीवन का परमानंद ले रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता इन देवों से जुड़ करके बहुत आनंददायक है, बहुत ज्यादा। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसने सुबह से पानी भी ना पिया हो? है? एक मैं हूं आपके बीच में, पानी भी नहीं पिया और आपके बीच में जैसे आया हूं और वैसे ही भाग करके और सीधा आकर के बैठ गया हूं। मेरे उत्साह में कमी नहीं है बिल्कुल भी। यह मुझे ऊर्जा देवों से मिल रही है। हमारी बड़ी आस्था है, आस्थावान तो आप भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आपकी आस्था ऐसे डिगमगा सी जाती है। थोड़ा सा दुख आया, थपेड़ा आया और आप हिल गए, अरे तो सब ऐसे ही है। पड़ोसन भी बोल देते हैं कि जितना पूजा करोगे उतने ही तो ज्यादा तुम कष्ट में आओगे। ऐसी बात नहीं है। दिया जले और प्रकाश न हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? दिया जल रहा है, प्रकाश न हो, तो इसका मतलब है किवाड़ बंद है। इतनी की भी तो तरकीब हो कि किवाड़ को, कपाट को खोल दो भाई। दिया उधर जल रहा है, किवाड़ क्यों नहीं खोलते हैं आप? किवाड़ खोल दो, प्रकाश चल करके आ जाएगा। बुद्धि के कपाट खोलिए, भगवत कृपा का आनंद लीजिए। महापुरुष बड़ा आनंद ले रहे हैं इस कलयुग में, अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वो भगवान से जुड़ करके यह ऐसा हुआ है। आप चिंताएं बहुत करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा। और मैं कहता हूं कि वर्तमान को ठीक कर लो, आगे की चिंता ना करो और पीछे का सब भूल जाओ। क्या हुआ है छोड़िए। उसने गालियां दी, उसने ऐसा कहा, शादी में गए उसने सम्मान नहीं किया, अरे नहीं किया तो क्या हो गया है? आप बहुत लोग तो भूत में जीते हैं और बहुत लोग भविष्य में जीते हैं, और जीना चाहिए वर्तमान में। बहुत लोग योजनाएं आगे के अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। महाराज जी थोड़ा कुंडली देख के बता दो, हमें एक काम करना है। और कुछ पंडित जी ने कहा अभी मत करो ना, अभी 1-2 साल मत करो, और 2 साल के बाद में मिट्टी भी उठा लोगे तो सोना बन जाएगा। और मैं कहता हूं हो सकता है 2 साल के बाद में सोना भी उठाओ तो कहीं मिट्टी ना बन जाए। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए 2 साल देखा किसने है, पता नहीं उस समय आपके पास ऐसा स्वास्थ्य होगा कि नहीं होगा। आज जितने मित्र हैं वो उस समय आपके पास होंगे। मेरी तो जिंदगी जीने का यही सिद्धांत है। मैं तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिणय होगी बहुर करेगा कब। आज मेरे पास इतने लोग हैं, पता नहीं 2 साल बाद ये होंगे कि नहीं होंगे। आज मेरे पास इतनी व्यवस्था है भगवत कृपा से, मेरा स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, ये सब लोग मेरे साथ में, सब मेरे सहयोगी हैं। पता नहीं आने वाले समय में कौन कहाँ होगा। जो लोग इतनी मेहनत के साथ लगे हैं, आज मेरे साथ हजारों लोग हैं करने वाले। आश्रम का 1000 आदमी का स्टाफ है काम करने का, ये सब सहयोग कर रहे हैं। 2 साल किसने देखिए? मुझे तो लोग काफ़ी ज्ञान देते हैं, अभी इसको हो जाने देते, आप कैंसर हॉस्पिटल 2-3 साल के बाद बना लेते, ये काम तब कर लेते। लेकिन मेरे अंदर का जो भगवान बोलता है वो क्या कहता है? अरे भैया 2 साल किसने देखा है, पता नहीं 2 साल बाद क्या होगा। मैं सबकी ही बात बोल रहा हूँ। 2 साल बाद पता नहीं क्या होगा। जो लोग आज हमारे पास हैं पता नहीं 2 साल बाद होंगे कि नहीं। जो व्यवस्थाएं आज हमारे पास हैं 2 साल बाद होंगी कि नहीं। और जो स्वास्थ्य आज हमारे पास में पता नहीं 2 साल के बाद में क्या होगा। इसलिए किसी अच्छे काम को कल के ऊपर मत डालिए। अच्छा काम तो आज ही इसी समय होना चाहिए। हमारे वेद कहते हैं शुभ कार्य हमारा कल्याण करता है और उसमें देरी नहीं। हाँ, यदि कुछ है तो जो अशुभ है, अशुभ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे कोई कुकर्मी आदमी बुलाए, कहे नहीं तुम्हें आना है, दुराचारी, तो उसको कल के ऊपर डालिए। हो सकता है वो घड़ी निकल जाए और आप अपयश से बच जाए। गलत व्यक्ति के संग रह करके अपयश ही मिल सकता है, और क्या मिलेगा उनके संग रह करके।
अपयश मिलेगा उनके साथ रह करके, बदनामी मिलेगी, और क्या मिलेगा उनके साथ। ये लोग बुलाएंगे, आ जाइए आ जाइए, उसको कल के ऊपर टालते रहिए। और जो अच्छे कार्य हैं उनकी योजना आज बनाओ, अभी बनाओ, इसी समय बनाओ, उसमें कल क्यों। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलड़े होगी, फिर करोगे कब। इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, न भूत में जीना है और न भविष्य में जीना है, हमें अपना वर्तमान बहुत बढ़िया से बढ़िया करना है। जिसका वर्तमान बढ़िया है उसका भूत और उसका भविष्य सगरा बढ़िया है, सब अच्छा है। मेरी भाषा आप समझ रहा है, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मैं आपसे शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। हर समस्या का समाधान भगवत कृपा में छिपा हुआ। आइए ये तो देखिए, देवताओं के ऊपर आफत आती है तब जाइए महादेव के पास जाते हैं। तो हमें और आपको महादेव का चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए। हमारा देवता खुश होता है शिव के पास जाने में। और मैंने बहुत बार कहा है, आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है, भगवान शिव के बिना मत रहिए, भगवान शंकर के बिना मत रहिए। जब आप पूजा करते हैं कंठ में रुद्राक्ष की माला पहनिए, जप में तुलसी, पहनने में रुद्राक्ष आपको स्वास्थ्य भी देगा, दिमाग भी देगा, विचार भी देगा। और ये तो वो चीजें हैं जिनको हम अनुभव करके बैठे हैं। मैं आपको कथा पन्नों की भी सुनाता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी अनुभूति की कथा आपको सुनाता हूँ। सच मानिए, कोई भी काम मुझे लगता है कि ये रुक रहा है, और मैं भगवान शिव की पिंडी के ऊपर बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ाता हुआ, अभिषेक करता हुआ बाबा को कहता हूँ, प्रभु काम आपका ही तो है, हम तो तेरे दास हैं, चाकर हैं, बना ले तो तेरा, बिगाड़ ले तो तेरा। महादेव कमल का फूल चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो बेल पत्र चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो काले तिल चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो भस्म चढ़ाने से बहुत भारी प्रसन्न होते हैं। और एक बात और है, वो सिंघाड़े की लपसी का भोग लगाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत भारी। प्रदोष काल में हर प्रदोष में सिंघाड़े की लपसी का आप महादेव का भोग लगाइए, और भले ही 2 ग्राम गन्ने का रस डालें। और प्रदोष के दिन जब महारुद्राभिषेक आप करते हैं तो कुछ बूंदें दूध में गन्ने के रस की डालें, ये घोर गरीबी का नाश कर दे। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ, आपका धन बढ़ेगा तभी तो आप गौ माता की सेवा कर पाएंगे, तभी तो आप सामाजिक काम कुछ कर पाएंगे। अरे भजन का आनंद तो तब है जब घर में सर्व प्रकार का आनंद है, किसी भी प्रकार की कोई कलह नहीं है, झगड़े नहीं है, कोई रोगी नहीं है, तभी तो भजन में आनंद आवेगा। तो आप निरोगी रहें, अच्छा सा जीवन जिएं, उसके लिए बीच बीच में ये ग्रंथ में से ये बातें मैं आपके बीच में रखता रहता हूँ। शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। सबके घर में नर्मदेश्वर भगवान हो, नर्मदेश्वर। जितना भी जो आप ये सेवा सहयोग आप कर रहे हैं, ये रसीदें संभाल के रखा करें, इससे अंदर में भी आनंद होता है कि हमने देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी है और हमने ये सब सहयोग किया। कभी आप वृंदावन आते हैं तो ये वहाँ से प्रसाद रूप में 10-11 तारीख को, हाँ 11-12 इन दिनों में जिनको नहीं है भगवान शंकर की पिंडियाँ, हम यहाँ से प्रदानित कर देंगे। बस ये आशीर्वाद देते रहे ना, इतना प्रचार हो हमारे देवताओं का कि हमारे धर्म के सामने तो सब जुगुनी बन जाएं। हमारा धर्म सूर्य और चंद्रमा की तरह है, दम के चमके। मन की ऐसी अभिलाषा, सबके घर में भगवान की पूजा हो। भगवत पूजा के बिना मत रहना। संपदा आपके घर में होगी, एक गमले में आप बेलपत्र लगा लीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है बेलपत्र लगाने के लिए, तुलसी लगाने के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आज का दिन तिजोरी पूजन के लिए बहुत बढ़िया है। उसमें गोमती चक्र रख दीजिएगा। उसमें कुछ ना आपको मिले तो घर में एक सुपारी तो मिल जाएगी। आज मैंने एक वीडियो डाली है, घोर गरीबी का नाश करने वाली आज की पूर्णिमा है। घोर गरीबी की दरिद्रता का नाश करने वाली आज की पूर्णिमा है। थोड़ा चंदन रोली सुपारी पर लगा करके, और जहाँ आप एक जगह तो होती है जहाँ पैसा रखते हैं, तो वहाँ पर उसको, ये लिखने लायक बात है पर आप लिख नहीं पाएंगे, तो एक सुपारी वहाँ रख दीजिए आप।
वो गजानंद के रूप में है, सिद्धि रिद्धि देने वाले भगवान गणपति है। आनंदोत्मग्न होकर के जीवन जीने की कोशिश कीजिए। टीवी पर जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं वो सब आज की हैं। आपने मैसेज में लिखा है क्या कथा लाइव टेलीकास्ट है? हाँ, कथा लाइव टेलीकास्ट। ये सब तुलसी वन आश्रम की फोटो देख रहे हैं। आज जैकेट जरकिन बोलते हैं, हाँ, गुरुकुल के बच्चे हैं, बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। आज पूर्णमासी का भंडारा भी पूरा दिन चलेगा चकाचक। मुझे तो देर हो रही थी, आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन आप प्रतीक्षा में थे। बहुत जल्दी जल्दी पहुंचना हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। शिवलिंग प्रकट कैसे हुए ये पूछा, शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई? तो कहा गया कि पुरा कदाचिद योगींद्र विष्णु विषधरासन सुस्वाप परया भूत्वा स्वानुगैरपि संवृता। बहुत प्राचीन बात है। एक बार क्या हुआ, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी तो पैदा हुए, तो सबको पता ही है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि हम आए कहां से, हमें जन्म देने वाला कौन है। वो घूमते घूमते भगवान नारायण शयन कर रहे थे, नारायण के पास पहुंच गए। पितामहश्च जगतः पाता च, तो अरे पितामह तो पूरे जगत के पिता हैं। तो वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और क्या कहा उन्होंने, वो कहने लगे वत्स विष्णु महामाना आगतम काले वेगता, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया, तुम मुझे देख के खड़े नहीं हुए, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। विष्णु को ब्रह्मा जी बोले, सुनने लायक था। अरे तुमने मेरा आदर नहीं किया, तुमने मेरा मान नहीं किया, तुम अपने आप को समझते क्या हो? और याद रखना, जो पूज्य लोगों से, अपने बड़े लोगों से जो आदर चाहेगा, उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु बड़े पूज्य हैं, अरे विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने आदर मांगा। तुमने हमारा आदर नहीं किया। भगवान विष्णु ने बोले मत्सम जगदम वत्सा, मनुष्य तुम्हें ही चोरवत। जैसे कोई चोर राजा की संपदा को अपनी संपदा समझ ले, अरे तुम्हारा तो स्वभाव यही है, थोड़ा पहचानिए तो सही कि तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। दोनों लड़ गए आपस में बड़े बनने के लिए। एक ने कहा मैं बड़ा हूं और दूसरे ने कहा कि मैं बड़ा हूं। इसी बात के लिए दोनों में झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई हुई कि दोनों ने अस्त्र निकाल लिए, एक ने पाशुपत अस्त्र और एक ने ब्रह्मास्त्र। एक दूसरे के ऊपर छोड़ने को, मारने को तैयार हो गए। थोड़ा व्यासपीठ दिखाएंगे, बीच बीच में मैं बोलूंगा, तब दिखाते रहना। पूरी वीडियो आज के भंडारे की आप देखिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जब दोनों देवता आपस में लड़ रहे थे तो देवराज इंद्र, वरुण, ये भगवान शिव के पास पहुंचे। आसो तो से तुम अवडर दाले। एक बात मैं बोलूंगा, यदि कान में खुजली है और ज्यादा उंगली डालने से, लकड़ी डालने से पर्दा फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। कान में दर्द जबड़े को हिला देता है और कान का दर्द मुख का कैंसर पैदा कर देता है यदि उसमें इन्फेक्शन हो गया। एक तो माचिस की तीली जिधर उसमें जो मसाला लगा हुआ होता है, भूल करके भी कभी कान में मत डालना। गाँवों में ज़्यादा ऐसा करते रहते हैं। उसके फिर दूसरी तरह से तो उसमें से मवाद बहती है और उसमें से खून आता है। आप इसके परिणाम जानते नहीं हैं। मैंने लोगों को देखा है, कैंसर होकर मौत को प्राप्त हो गए। यदि कोई ऐसी तकलीफ है तो सरसों के तेल में एक लहसुन की गांठ डालिए और खूब तपा दीजिए उसे,
फिर उसको छान लीजिए और छने हुए उस सरसों के तेल को 2-2 बूंद दोनों कानों में डाल लीजिए। ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ना खराश रहेगी। पर्दा भी फट गया होगा तो जुड़ जाएगा। अभी मैंने किसी बहन को कान में उंगली डालते हुए देख लिया है, तो बीच बीच में मुझे ये भी बोलना पड़ता है। ये जैसे आप उंगली डालते हैं, बहुतों के इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसमें मैल भरा हुआ होता है, और वो कान में उंगली जब डाली है, जब वो मैल कान में चला गया और वो इन्फेक्शन कर देता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आंसू वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही नई नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।